इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। चाइना ने अमेरिका को उसके घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो दुनिया के किसी भी देश में घुसकर हमला करने के लिए तैयार है। यह अगर चाइना ने कहा है तो इसके पीछे की वजह भी आप जानना चाहेंगे। दरअसल चाइना और अमेरिका के बीच हमेशा से एक दुश्मनी रही है, ठीक वैसी ही दुश्मनी जो कि आप अमेरिका और रूस के बीच देखते हैं। और इस बार रूस ही वजह है कि चाइना रूस के साथ खड़ा होकर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। साफ तौर पर कहा है कि रसिया पर अगर अटैक हुआ तो नाटो कंट्री का कोई भी देश हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, चाइना छोड़ेगा नहीं, सब पर हमला करेगा। इस संबंध में ग्लोब आई न्यूज के एक ट्वीट को हम दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। तस्वीर है चीन के बॉस की और यहां लिखा हुआ है, द चाइना डिफेंस मिनिस्ट्री सेज दैट चाइना इज रेडी टू इंटरवीन मिलिटरीली एनीवेयर इफ द यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो डिसाइड्स टू अटैक रसिया। साफ तौर पर कहा गया है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि चाइना तैयार है अपने सेना के सहारे कहीं भी इंटरवीन करने के लिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स या नाटो का कोई भी देश रसिया पर अटैक करता है तो। इस संबंध में टाइम्स नाउ न्यूज की एक रिपोर्ट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अमेरिका से ये सारे देश इस वक्त चिढ़े हुए क्यों हैं। इसके पीछे की वजह कई है। अमेरिका अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है, दुनिया के कई देशों को युद्ध की आग में झोंक देता है और उसे अपने हथियार बेचता है। अभी आप देखेंगे गाजा और इजराइल की जंग में इजराइल को ताकत देने वाला कोई और नहीं अमेरिका है। जब दुनिया का हर देश चाहता है कि गाजा में युद्ध विराम हो जाए तो अमेरिका नहीं चाहता है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। जब भी यूएनएससी में इसको लेकर बैठकें होती हैं, वोटिंग होती है, तो अमेरिका जो है इसमें वीटो लगाता है या फिर वोट ही नहीं डालता है, जिसके चलते आज 5-6 महीने से अधिक समय हो रहे हैं, जंग लगातार जारी है और 35,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या इजराइल की सेना गाजा में कर चुकी है। चले थे हमास से लड़ने, लेकिन वहां के आम लोगों की बेरहमी से हत्या करते ये सब दिखाई पड़े। भीड़ को इकट्ठा कर राशन लेने की लाइन में खड़े लोगों पर हमला वहां हो रहे हैं और अमेरिका हथियार देना बंद नहीं कर रहा है। तो अमेरिका डबल फेस्ड हमेशा से रहता है और ठीक यही हालत उसने कहा यूक्रेन में कर रखी है। आपको याद है ना, रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है, 2 साल से ऊपर हो गए और इस जंग में यूक्रेन को एक छोटा सा कमजोर देश उसे अमेरिका सह देकर आगे बढ़ाता रहा, उकसाता रहा कि जंग लड़ते रहो। वहां का जो राष्ट्रपति है वो कॉमेडियन रहे थे पहले, वो पता नहीं पॉलिटिकली जियो पॉलिटिक्स को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका उसे हथियार देकर यूक्रेन को कर्ज में डुबाकर नाटो का हिस्सा बताकर रूस से जंग लड़ने के लिए छोड़ रखा है और रूस ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन को बर्बाद कर चुका है। ऐसे में रसिया से अमेरिका चिढ़ा हुआ है, नुकसान तो हो ही रहा है। यूक्रेन अगर बर्बाद ही हो जाएगा तो कितने सालों बाद उसे पैसा देगा अमेरिका को पता नहीं। अब यहां से सोचिए कि ये इजराइल को उकसाता है। लाल सागर में यमन ने एक सीधी सी शर्त रखी थी कि भाई गाजा में युद्ध विराम करवा दीजिए तो हम लाल सागर के जरिए, सुएज कैनाल के जरिए जो है व्यापार की अनुमति दे देंगे। इजराइल की तरफ जहाज स्मूथली जैसे जाता रहा था वैसे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वहां भी एक बड़ा खेल कर दिया अमेरिका ने, वहां युद्धपोत खड़े कर दिए और यमन के हूथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लिहाजा हूथी काफी विफर उठे और उन्होंने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर दी। कई जहाज समुद्र में डुबा दिए और कई अमेरिकी जहाजों को भी टारगेट कर दिया। इससे अमेरिका छटपटा उठा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से अब चीन और रसिया जैसे देशों के कट्टर दुश्मन के तौर पर देखा जाने लगा है। और जहां जहां इनके मिलिट्री बेस कैंप हुआ करते थे यूएस के, फिर चाहे सीरिया में हो, ईरान में हो, इराक में हो या अलग अलग देशों में, हर जगह उनके ठिकानों पर हमले हुए हैं। और ईरान भी अमेरिका को टेढ़ी आंख से ही देखता है और मौके के फिराक में रहता है कि जब भी मौका मिलेगा अमेरिका को सबक सिखा देंगे। लेकिन इस बीच चाइना एकदम से तेवर में आ चुका है। अब हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि चीन ने
कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है। ये विजुअल देखिए जरा आप अपने स्क्रीन पर। ये लग रहा है कि महाभारत का युद्ध होगा और उसके सैनिक हैं। दरअसल ये विश्व युद्ध हो जाएगा अगर चाइना, रसिया, अमेरिका सब आपस में भिड़ जाएंगे। आप देखिए ना इसकी सैन्य टुकड़ी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी तैयारी है। ये हमला करेंगे तो क्या होगा सोच सकते हैं आप। ये मॉनिटर एक्स ने इसे शेयर किया इस विजुअल को। इस विजुअल पे साफ तौर पर दिखता है कि हियर आई गिव द ऑर्डर। साफ साफ इसमें जो उनके लैंग्वेज हैं उनको देखेंगे कि वो आदेश दे रहे अपने मिलिट्री को कि जाइए और जंग लड़िए, स्ट्रेटेजी बनाइए, ट्रेनिंग लीजिए और हमले कीजिए। इनके विजुअल्स में साफ तौर पर इनके मुखिया जो हैं, बॉस जो हैं, वो समझा रहे हैं कि जाओ कूद पड़ो, रसिया का साथ दो, अमेरिका को फोड़ दो। अब यहां ट्वीट दिखाते हैं, लिखा हुआ है चाइना इज रेडी टू इंटरवीन मिलिटरीली एनीवेयर इफ द यूएस और नाटो डिसाइड टू अटैक रसिया अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चाइनीज मिनिस्ट्री डिफेंस के एक प्रतिनिधि के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि चाइना तैयार है, अगर नाटो कंट्री हमला करता है तो कहीं भी घुस कर मारेंगे। बहुत बड़ी तैयारी है। चाइना के इस विशाल सेना को देख लीजिए। अमेरिका की आबादी कहीं टिकती है क्या? ये तो बहुत पावरफुल है और अमेरिका को पता है कि चाइना से अगर जंग लड़े तो विध्वंस होगा, भयंकर बड़ा यह युद्ध का आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। इस संबंध में टाइम्स नाउ न्यूज की रिपोर्ट भी है। चलिए वो रिपोर्ट देखते हैं कि यह क्या कहा जा रहा है। यहां टाइम्स नाउ ने अपने हेडलाइन में लिखा, अगर अमेरिका नाटो रूस पर हमला करें तो चीन हस्तक्षेप के लिए तैयार। रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट में, आइए दिखाते हैं। यहां लिखा गया है, टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी दी गई। WW3 इन्फो बैटलफील्ड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार चीन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने शनिवार को कथित तौर पर कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या नाटो रूस पर हमला करने का फैसला करता है तो बीजिंग हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। ऐसा तब हुआ है जब इस महीने की शुरुआत में स्वीडन के आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने के बाद से अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन और मॉस्को के बीच मतभेद चल रहा है। मतलब यह एकदम तय हो रखा है कि चाइना भी मौके की फिराक में है, बस मिल जाए और रगड़ डालेंगे अमेरिका को, ऐसे स्थिति दिखाई पड़ती है। यहां लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह की शुरुआत में नाटो और पश्चिम को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजी तो मॉस्को परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। क्रेमलिन नेता 15-17 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले बोल रहे थे, जिसमें उन्हें सत्ता में 6 साल और मिलने की उम्मीद है। अब तो रूस में पुतिन साहब का फिर से दबदबा है, रूस में वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में रसिया को क्या करना है, कैसे करना है, वहां की जनता ने फिर से पावर पुतिन को ही दे रखा है और पुतिन ही तो हमेशा जीतते हैं, इसमें नया कुछ नहीं। पुतिन ने क्या धमकी दी और चाइना तो उनके साथ ही खड़ा हुआ है। पुतिन ने कहा कि परमाणु युद्ध का परिदृश्य जल्दबाजी में नहीं बन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा रूसी अमेरिकी संबंधों और रणनीतिक संयम के क्षेत्र में कई अन्य विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा है। अब इससे नाटो प्रमुख की डर से हालत खराब हो गई है। वो अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गोला बारूद इकट्ठा किया जाए, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस बीच नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सहयोगियों से यूक्रेन को तत्काल और अधिक गोला बारूद भेजने का आह्वान किया है। उनका संदेश ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी कांग्रेस इस बात पर बहस कर रही है कि कीव में अरबों डॉलर की सहायता भेजी जाए या नहीं। अब यहां से यह विवाद बढ़ता जाएगा क्योंकि चाइना की एंट्री जो होगी वो अमेरिका के होश उड़ा देने के लिए काफी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।